मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के सबसे खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस बार का आईपीएल कुछ नया है। चैंपियन टीमों का दम निकला हुआ है और नई नई टीमें शेर की तरह दहाड़ रही हैं। सुपर शनिवार को भी मैदान पर कुछ ऐसा ही नजारा था। केएल राहुल की कप्तानी में नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई, जबकि दूसरे नंबर पर भी आईपीएल में पहली बार खेल रही गुजरात टाइटंस की टीम। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार नई टीमों के दाम बढ़े हुए हैं और चैंपियन टीमों का प्लेऑफ की लिस्ट से नाम कट चुका है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, कप्तानों के बयान भी सुनवाएंगे, जीत का जश्न भी दिखाएंगे। साथ ही साथ पहली मैच प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो जाने माने कमेंटेटर चारू शर्मा भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जिनसे आप पूछ सकते हैं अपने सवालों के लिए @ITV पर आप ट्वीट करते रहें। आगे बढ़े उससे पहले आईपीएल एक्सप्रेस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं और जानते हैं कि आज आईपीएल एक्सप्रेस में क्या खास है। और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राजकुमार सर जुड़ गए हैं और साथ ही रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल रितेंद्र मैं आपसे करूंगी, क्योंकि हम जिस तरह से देख पा रहे हैं, शायद आप मुझे जिम में नजर आ रहे हैं रितेंद्र, क्योंकि मैं जहां तक देख पा रही हूं, और ये कहा जा सकता है कि क्या आप भी नई टीमों की तरह वर्कआउट दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं नई टीमों का तो दम दिखता नजर आ रहा है, लेकिन पुरानी टीमें उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, बिल्कुल अनन्या। देखिए, ये बहुत खास बात है। कहाँ हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे मुंबई चेन्नई की टूटी बोलेगी, और कहाँ राजस्थान की हम बात करें, लखनऊ, गुजरात, दे हैव बीन टॉपिंग द ग्रुप्स। बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पुरानी टीमें हैं उन्हें सीखना होगा और सतर्क रहना होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जरूर अब जो पुरानी टीमें हैं, दिग्गज टीमें चेन्नई, मुंबई सोचेंगी कि हमने गलतियां बेशुमार की हैं, अब उससे वापसी करना आसान नहीं है। आप प्लेऑफ से लगभग बाहर हो गए हैं, लेकिन जिस तरह लखनऊ खेली है, गुजरात खेली है, राजस्थान खेल रही है, आरसीबी अच्छा खेली है, आपको इनको यू हैव टू गिव इट टू देम, बिकॉज इनकी तैयारी मुकम्मल दिखी है। जो ऑक्शन में जो टीम उठाई गई वो बेहतर दिखी है। और अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, आई थिंक दैट हैज बीन स्पॉट ऑन। तो जी हाँ, मुबारकबाद इन सब टीमों को जो टॉप कर रही हैं। बिल्कुल। राजकुमार सर के पास हम चलेंगे। राजकुमार सर मुझे ग्राउंड से नजर आ रहे हैं। सर, ये आईपीएल क्या कुछ नया आईपीएल आपको नजर आ रहा है? चैंपियन टीमें बिल्कुल पीछे नजर आ रही हैं, या तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है या फिर बाहर होने की दहलीज पर खड़ी हैं, जबकि नई टीमें टॉप पर नजर आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अनन्या, इसमें मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन फ्रेंचाइजीज का है, और जो सोच रही उनकी, जिस तरह उन्होंने ऑक्शन में प्लेयर्स पिक किए, तो एडवांटेज ये रहा कि लखनऊ को, कि वहाँ पर गौतम थे जो भली भांति जानते हैं। उन्होंने काफ़ी समय आईपीएल खेला है, 2 बार आईपीएल जिताया है उन्होंने, तो उन्हें आइडिया था कि किस तरह के प्लेयर्स आपको ऑक्शन में पिक करने हैं। पूरी प्लानिंग के साथ वो वहाँ ऑक्शन में गए। सेम वे गुजरात में अगर देखें, आशीष नेहरा वहाँ पर हैं, तो ये प्लेयर्स जहाँ पर इन्वॉल्व हैं उन्हें आइडिया है कि कौन से प्लेयर्स यूज़फुल होंगे T20 क्रिकेट में, और उसी की वजह से ये सरप्राइज़ किया है इन टीमों ने, पुरानी टीमों को। और मुंबई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट दिखी है। 1-2 प्लेयर्स के लिए उन्होंने सारे पैसे अपने खर्च कर दिए, और ईशान किशन और जोफ्रा आर्चर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बोली लगाई, लेकिन जो डोमेस्टिक टैलेंट था शायद उसको लेने में वो मिस कर गए, और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। और सेम थिंग हैज़ हैपेंड विद चेन्नई। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से रितेंद्र जी, राजकुमार सर कह रहे हैं, आप भी पंजाब के साथ जुड़े हुए थे, आप असिस्टेंट कोच रहे थे, आप भी शायद अगर पंजाब के साथ जुड़े होते तो शायद पंजाब टॉप 5, टॉप 4 या टॉप 2, टॉप 3 पे दिख सकती थी। देखिए नन्या, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बतौर कोच या बतौर स्टाफ सिर्फ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है वो टीमों ने रस्सी के अंदर करना है, जो पंजाब के द्वारा नहीं दिखा है। और ये दुखनीय है, क्योंकि ये टीम कंसिस्टेंटली ऊपर नीचे खेलती है, ज्यादा मैच नहीं जीतती है। एक दिन बहुत अच्छा गुजरता है, एक दिन दे आर टोटली क्रॉपर्स। तो वहां पे अनिल कुंबले बहुत चिंता में होंगे, बहुत नाराज होंगे अपनी टीम से, क्योंकि हमें लग रहा था शायद इस टीम में ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बेस्ट हिटर्स हैं T20 क्रिकेट के, लेकिन ऐसा नहीं दिखा है।
तो जी हाँ, यहाँ पे जो ओनर्स हैं वो भी चिंता में होंगे, क्योंकि जब आपकी टीम साल भर साल अच्छा नहीं कर पाती है तो सिर्फ आप सोचते हैं करें तो क्या करें। तो जी हाँ, वरिंग साइन फॉर पंजाब, क्योंकि इनसे उम्मीदें हर साल बहुत होती हैं, बट ये उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते। ठीक है, लेकिन केएल राहुल से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है। केएल राहुल लखनऊ के कप्तान हैं, इससे पहले भी वो पंजाब की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो नतीजे उन्हें मिले हैं वो इससे पहले आईपीएल में कभी नहीं मिले थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैंने आपको लखनऊ को तो इस बार बहुत तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं और केएल राहुल स्तंभ हैं। जब पंजाब के लिए खेलते थे ही वाज वन मैन आर्मी, और जब लखनऊ गए हैं ही हैज बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। तो यहाँ पे आपको गौतम गंभीर जो टीम के साथ जुड़े हैं लखनऊ के साथ, उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उनके जो इनपुट्स हैं, उनकी गाइडेंस हैं। बहुत जुझारू प्लेयर गौतम होते थे अपने समय में, और वही जुझारूपन लखनऊ में दिख रहा है। तो जी हाँ, वी हैव टू गिव इट टू लखनऊ, क्योंकि इस समय अगर हम प्रबल दावेदार आईपीएल जीतने के लिए बात करते हैं 2022, तो लखनऊ का नाम सबसे आगे आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत शानदार परफॉर्मेंस लखनऊ कर रही है। अब राजकुमार सर के पास मैं जाऊंगी। अब सर, आईपीएल में मेगा ऑक्शन कितना बड़ा रोल निभाता है? एक ऑक्शन ने चैंपियन टीमें जैसे कि चेन्नई और मुंबई सब कुछ बदल दिया, और अब ये टीमें सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा अनन्या, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है ऑक्शन में आप की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, आपको कौन से प्लेयर्स पिक करने हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेयर नहीं मिल रहा है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि अगर हमें लेग स्पिनर एक लेना है, अगर आपको चहल नहीं मिला तो आप दूसरे के ऊपर जाएंगे। तो इस तरह की प्लानिंग सब टीमें करके आती हैं, और जो बेहतर प्लानिंग करता है और जो वहाँ पर उसको अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाता है ऑक्शन में, वही एक बेहतर टीम होती है, जो कि करके दिखाया है इस बार लखनऊ ने और गुजरात की टीम ने, और साथ साथ मैं कहूँगा राजस्थान ने, वो भी एक प्रबल दावेदार हैं ये आईपीएल जीतने के। राजकुमार सर, एक और सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आज आरसीबी का मैच है, और अगर आज मैच जीती है आरसीबी तो टॉप 4 पर रहेगी। कुछ प्लानिंग है क्या टीम को लेकर? कुछ बातचीत हुई आपके विराट से? देखिए, इस बारे में तो नहीं हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि ये कोच और कैप्टन और उनका मुद्दा होता है। लेकिन हाँ, किस तरह अप्रोच करना है पर्टिकुलर बैट्समैन को, तो उसके बारे में हम आपस में बात करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की वो फॉर्म पकड़ रहे हैं तो वो बेहतर होगा। अगर वो रन बनाते हैं तो आरसीबी के लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। और साथ साथ अगर मैक्सवेल फायर करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि फाफ और मैक्सवेल भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, और उनका लोअर ऑर्डर ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर ये तीनों स्टार्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो आरसीबी बहुत बेहतर स्थिति में होगी। बिल्कुल, चर्चा हम आगे भी करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन आईपीएल में इस बार 2 नई टीमें हैं, तो 2 टीमें ऐसी भी हैं जिन्होंने इस सीजन से पहले आईपीएल पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है। तो सुनिए क्या कहते हैं रोहित और धोनी, सुनिए। तो 2 चैंपियन जिस जीत की बातें करते थे वो अब हार के कैसे बहाने कर रहे हैं, हमने आपको सुनवाया। और 2 कप्तान कैसे हमने आपको दिखाए कि क्या कुछ कह रहे थे महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। इस पर बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। रितेंद्र, मैं आपके पास आऊँगी। आप कैसे देखते हैं 2 टीमें जो चैंपियंस थी और अब हार की, ये कहा जा सकता है कि टॉप 4 में भी नहीं है, और कैसे बाहर हुई हैं? दोनों ही के कप्तान को हम सुन रहे थे, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अनन्या, देखिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि चेन्नई और मुंबई ये वो टीमें हैं जो जानी जाती हैं अपनी टूटी बुलवाने के लिए। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इनको विपरीत परिस्थितियों में मैच निकालना आता है, जीतना आता है। लेकिन दिस सीजन हैज बीन अ फॉरगेटेबल वन फॉर देम, क्योंकि कुछ नहीं इनके लिए घटा है। अगर हम रोहित शर्मा की फॉर्म करते हैं, बात करते हैं, वो ऊपर नीचे रही है। अगर हम बात करें चेन्नई की, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, उतप्पा, अंपति रायडू, इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। तो जब तक आपके दिग्गज परफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी टीम ऊपर नहीं आ सकती है। आपको सीखना होगा केएल राहुल की किताब से, हार्दिक पांड्या की किताब से। दे हैव बीन कैप्टन्स ऑफ द टीम एंड दे हैव बीन लीडिंग बाय एग्जांपल। तो यहाँ पे एमएस धोनी और जरूर रोहित शर्मा सोचेंगे कि एक बड़ा मौका हाथ से गया है, और इनकी जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं वो बहुत उदास होंगे, नाराज होंगे, क्योंकि इनसे उम्मीदें बहुत थी। जब ऑक्शन में टीमें उठाई गई, ऐसा लग रहा था चेन्नई मुंबई बहुत अच्छा करेंगे, इनके पास एक्सपीरियंस है, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो जी हाँ, टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर मुंबई एंड चेन्नई। अब तो अगले सीजन पे कहानी चली गई है।
लेकिन अब दिल्ली का गेम बिगाड़ सकती है चेन्नई। पहले ही चेन्नई प्लेऑफ से बाहर है, लेकिन अगर दिल्ली हार जाती है तो स्थितियां खराब होंगी दिल्ली के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली से आप उम्मीदें बहुत रख सकते हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। दे हैव बीन आउट एंड इन एट टाइम्स। इनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब ये टीम बेहतर पीक कर रही है, लेकिन थोड़ा शायद लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे एक हार भी इनको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। इनके जो हौसले हैं उनको ध्वस्त कर सकती है। तो जी हाँ, अब दिल्ली तो यही चाहेगी कि जो भी मैच खेले, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेले। ऋषभ पंत हैज टू कम टू कोर, ही हैज टू ब्लेस ऑल सिलेंडर्स। अगर हम बात करते हैं कि बॉलिंग स्पॉट ऑन होनी चाहिए, क्योंकि अब इनके पास जो एलिमेंट ऑफ एरर है या जो हम गलती की बात करते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको 100% क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि एक हार आपको पूरी तरह टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ेंगे, और भी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपको उन दो कप्तानों का बयान सुनवाते हैं जिनकी टीमें इस वक्त आईपीएल 2022 में राज कर रही हैं और प्लेऑफ की रेस में सबसे ऊपर बनी हुई है, या यूं कहें कि अब इनकी लड़ाई पहले 2 नंबर पर लीग स्टेज खत्म करने की है। राजकुमार सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है, गुजरात और लखनऊ 2 ऐसी नई टीमें हैं जो पहली बार आईपीएल का हिस्सा बनी है और दोनों ही टीमें टॉप पर बनी हुई। इसके पीछे की खास वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। हर एक को अपना रोल डिफाइंड है और सभी बहुत अच्छा अपने रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, क्योंकि T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेयर आपको मैच जिताएगा। जैसा हमने देखा कि कुछ बड़ी टीमें अपने 1-2 स्टार प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों टीमों में ऐसा नहीं हुआ है। सभी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है और बड़े अच्छे से लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया है टाइम्स, जबकि लगा कि मैच हार जाएंगे, लेकिन ऑलराउंडर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के पास, तो कुल मिला के एक टीम की तरह खेल रहे हैं ये लोग और उसी का नतीजा है कि ये टॉप 2 में है इस समय। एक आखिरी सवाल के लिए रितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है इस बार कोई नया चैंपियन होगा? इसकी संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन क्या नई टीम चैंपियन बनेगी? क्योंकि टॉप 4 में सिर्फ राजस्थान इकलौती ऐसी टीम है जो एक बार टाइटल जीत चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत अजीब बात भी है, क्योंकि आपकी जो टॉप टीम्स अक्सर रहती हैं, मुंबई चेन्नई, वो तो बिल्कुल बाहर हो गई हैं। और लखनऊ गुजरात जिस तरह क्रिकेट खेली है, वी हैव टू गिव इट टू देम। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लखनऊ जिस तरह दे हैव बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स, उनके पास बड़ा मौका है। और हार्दिक पांड्या की फॉर्म गुजरात के लिए खतरे की घंटी है प्रतिद्वंदियों के लिए। तो जी हाँ, ये 2 टीम बिल्कुल टॉप पे हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि लखनऊ गुजरात का अगर फाइनल हो जाता है तो वो बहुत सराहनीय होगा, क्योंकि नई टीमें ऐसे परफॉर्म करना अपने पहले सीजन में आके, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रेडिटेबल। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। राजकुमार सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।